Hello friends, today video is all about the introduction part of writing task 2. As many students face difficulty in writing the introduction of task 2 essay, so there is very simple way to write the introduction. As we all know, the introduction is of 50 to 60 words, so there are two methods to write the introduction. The first method is you can write introduction with the background statement, then rephrasing, and then your outline statement. And the second method is only you can write the rephrasing statement with outline statement. You can hide the background statement in the second method. Let's move toward the example. So in many countries, a small number of people earn extremely higher salaries. Some people believe that this is good for the country, but others think that government should not allow salaries above a certain level. Discuss both views and give your opinion. Now this is the topic. You have discussed both views in your writing task 2 part. What is the introduction? How to write introduction of this particular topic? So again there are two methods. जैसे मैंने पहले ही बोला, फर्स्ट मेथड में आप तीनों चीज़ें लिखिए, बैकग्राउंड, रीफ्रेजिंग एंड दैट आउटलाइन. सेकेंड मेथड में विद रीफ्रेजिंग यू कैन ओनली राइट द आउटलाइन. अब यहाँ पे फर्स्ट मेथड के साथ इसकी एग्जाम्पल हम इंट्रोडक्शन की बताएंगे बोल के. द फर्स्ट मेथड इज, जैसे आप बैकग्राउंड स्टार्ट करोगे, आप एक फ्रेज से स्टार्ट कर सकते हो, लाइक इट इज़ सर्टनली ट्रू दैट, देर इज़ नो डाउट दैट. सो देर इज़ नो डाउट दैट इन मैनी कंट्रीज there is huge income disparity among people, as some people earning astronomical salaries. अब यहाँ पे हमने क्या बोला कि यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि काफ़ी कंट्रीज़ में इनकम डिस्पैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है among the people, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमें टॉपिक देख के ही पता लग रहा है कि कुछ सैलरी को लेके, कुछ इनकम को लेके बात हो रही है. सो जो हमारा बेस वर्ड होगा उसको लेके हम एक बैकग्राउंड स्टेटमेंट बनाएंगे. वो चीज़ आप डिलीट कर सकते हैं सेकंड मेथड में, और उसकी जगह आप सिर्फ रीफ्रेजिंग में थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं. कैसे? अब फर्स्ट मेथड का एग्जांपल सुनिए. देयर इज़ नो डाउट दैट इन मैनी कंट्रीज देयर इज़ ह्यूज इनकम डिस्पैरिटी अमंग पीपल, एज सम पीपल आर अर्निंग एस्ट्रोनॉमिकल सैलरीज. फुल स्टॉप. अब आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी रीफ्रेजिंग. एज पर द जनरल स्टेटमेंट, वाइल सम पीपल बिलीव दैट एक्सट्रीमली हाई रिन्यूमरेशन आर इन फेवर ऑफ अ नेशन, वेयर एज अदर्स ओपाइन दैट दिस ट्रेंड डज मोर हार्म देन गुड. यहाँ तक आप अपनी रीफ्रेजिंग खत्म कर सकते हैं. और उसके साथ आउटलाइन जो इसके लिए आएगी, दिस राइटिंग विल डिस्कस बोथ व्यूज अलॉन्ग विद द ओपिनियन और बिफोर फॉर्मिंग एन ओपिनियन. तो ये तीन लाइंस का कॉम्बिनेशन बन के आपका फर्स्ट मेथड क्लियर हो गया, और ये आपके बन गए 50 to 60 वर्ड्स. अब यहाँ पे हम सेकेंड मेथड पे मूव करते हैं, जहाँ पे अपनी बैकग्राउंड स्टेटमेंट हम डिलीट कर देंगे, जो हमने देयर इज़ नो डाउट दैट करके हमने स्टार्ट की थी. यहाँ पे हम सीधा अपना रीफ्रेजिंग से स्टार्ट करते हैं और उसमें कुछ एडिशन कर लेंगे ताकि हमारे 50 to 60 वर्ड्स कॉम्प्रोमाइज़ ना हो. सो फॉर सेकेंड मेथड आपको क्या फॉलो करना है? सिर्फ रीफ्रेजिंग और आउटलाइन, पर रीफ्रेजिंग कुछ ऐसे हमारे वर्ड्स पे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो. तो कैसे स्टार्ट करेंगे? इसी एग्जाम्पल के इंट्रोडक्शन सेकेंड मेथड से. इट इज़ इरिफ्यूटेबल दैट वाइल सम पीपल बिलीव दैट एक्सट्रीमली हाई रिन्यूमरेशन आर इन फेवर ऑफ अ नेशन, वेयर एज और हाउ एवर others opine that this trend does more harm than good, and hence the government should put a cap on how much we earn. So I think ये rephrasing बहुत भारी भरकम हो गया, आपके words इससे compromise नहीं होंगे. उसके साथ आपने outline दे देना है. This writing will discuss both views before forming an opinion. So this is all about the introduction part. एक टॉपिक का, एक जनरल टॉपिक का कोई भी टाइप के साथ आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है. सो यू हैव टू मेथड्स, फर्स्ट विद द बैकग्राउंड, रिफ्रेजिंग एंड आउटलाइन, एंड सेकेंड विद ओनली रिफ्रेजिंग एंड आउटलाइन. सो फॉर मोर सच वीडियोज और इन्फॉर्मेशन यू हैव टू फॉलो the CRA Center of Learning on your social sites. Thank you.